आज का एपिसोड बड़ा होने के कारण 2 पार्ट्स में आएगा, इसलिए इस वीडियो के बाद दूसरा पार्ट्स भी जरूर देखें। आज के एपिसोड में शुरुआत में अनुपमा वरुण के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत करने का फैसला लेती है। वरुण डर जाता है और वह अनुपमा के पैरों में गिरकर कहता है कि ऐसा मत कीजिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अनुपमा गुस्से में कहती है कि जब ऐसी हरकत कर रहे थे तब क्या तुम्हें करियर की याद नहीं आई। वह कहती है कि उसकी गलत हरकतों की वजह से ही ईशानी ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। वरुण अपनी गलती मानता है और अनुपमा से कहता है कि अब मैं ऐसा कभी किसी के भी साथ नहीं करूंगा। अनुपमा वरुण से कहती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से डिलीट करे और यह भी सुनिश्चित करे कि किसी और के पास वो फोटोज ना हो। वरुण कहता है कि उसने वह तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और वह उन्हें डिलीट कर देगा। अनुपमा कहती है कि अगर वो फोटोज किसी और के पास हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा ईशानी से कहती है कि वह वरुण के फोन से उन तस्वीरों को डिलीट कर दे। ईशानी सारी फोटोज डिलीट करती है। वरुण कहता है कि अब फोटोज डिलीट हो गई है, अब तो मुझे जाने दो। अनुपमा तोशु से कहती है कि इसकी वीडियो बनाओ और वह वरुण से कहती है कि तुम अपनी सारी गलतियां कैमरे के सामने कबूल करो, ताकि अगर भविष्य में तुमने ईशानी या किसी भी लड़की के साथ गलत किया तो यही वीडियो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाएगा। वरुण कैमरे के सामने सारी गलतियां कबूल करता है कि उसने ईशानी की फोटोज रखी थी और उसे ब्लैकमेल किया था। वह कहता है कि मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। अनुपमा उसे कहती है कि अब याद रखना कि इस वीडियो से तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा और तुम्हारे माता पिता शर्म से डूबकर मर जाएंगे। इसलिए अब अगर कोई गलती करी तो अगली मुलाकात तुम्हारे माँ बाप के सामने साइबर पुलिस के साथ होगी। वरुण कहता है कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगा। वरुण ईशानी से भी माफी मांगता है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। इसके बाद अनुपमा कोठारी हाउस में हुए ड्रामे को याद करती है और परेशान होती है। तभी वह देखती है कि रंगोली खराब हुई होती है। अनुपमा तुरंत उसे ठीक करने लगती है। तभी बाबूजी आते हैं और अनुपमा को देखते हैं। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि रहने दो। अनुपमा कहती है कि नहीं, इसे ठीक करना ही होगा। इतने प्यार से सब कुछ बनाया था, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर जाता है। हमेशा मैं ही ठीक करती हूँ, इस बार भी मैं ठीक कर दूंगी। तभी अनुपमा गुस्सा होकर कहती है कि ये नहीं हो रहा है। अनुपमा रंग लाने के लिए जाने लगती है। तभी बाबूजी कहते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो रहने दो। अनुपमा कहती है कि ऐसे कैसे जाने दो, ये पूरा परिवार बिखर रहा है। जो बच्चे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे वो आज एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। जो अंश परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था आज वो इस घर में आना ही नहीं चाहता। माही को आज गौतम हमसे ज्यादा अपना लगने लगा है। अनुपमा कहती है कि मुझे लगा था कि बच्चे सबको जोड़कर रखेंगे, लेकिन सब बिखर रहा है। मैं सब कुछ कैसे संभालूं? बाबूजी अनुपमा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसा समझ लो कि ये सब अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। अनुपमा डर जताती है कि अगर गौतम और माही का रिश्ता जुड़ा तो उसका असर बाकी बच्चों के रिश्तों पर भी पड़ेगा। इस नए रिश्ते से पुराने रिश्ते उलझ जाएंगे। बाबूजी परेशान होते हैं। दूसरी तरफ पराग गौतम से कहता है कि ये क्लाइंट तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर अचानक कैसे मान गया। इसके लिए माही गौतम की तारीफ करती है। अंश पूछता है कि क्या न्यूजीलैंड वाले क्लाइंट मान गए। माही कहती है कि गौतम जी ने मनाए हैं। गौतम अंश को भी क्रेडिट देता है, लेकिन मोटी बा सिर्फ गौतम को क्रेडिट देती है। पराग गौतम को धन्यवाद कहता है। मोटी बा गौतम की शादी की बात करती है और अंश से कहती है कि तुम शादी की तैयारियों में अनिल का हाथ बटा देना। अंश परेशान होता है। दूसरी तरफ परी खोई हुई होती है। अनुपमा आती है और उसे संभालती है। परी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे खाली नहीं बैठना है, मुझे कोई काम बता दीजिए। अनुपमा उसे सब्जी काटने के लिए कहती है। परी काम करने लगती है। इसी बीच वह पूछती है कि कोठारियों का जवाब कब तक आएगा। अनुपमा परेशान होती है। परी पूछती है कि अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। तभी लीला आकर परी को दूसरा काम बता देती है और परी चली जाती है। लीला अनुपमा से कहती है कि क्या परी हमेशा यही रहेगी? बेटियां शादी के बाद ससुराल में ही शोभा देती हैं। अनुपमा कहती है कि फिलहाल हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि वो लोग शांति से सही फैसला करें। तभी मोटीबा शाह हाउस में आती है। मोटीबा माही और गौतम के साथ वहां आती है। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ राजा परी को फोटो देख रहा होता है। राही उसे संभालती है। राजा कहता है कि मैं परी के बिना नहीं रह सकता।
राही कहती है कि तुम परी के लिए लड़ क्यों नहीं रहे हो? कम से कम तुम तो परी को समझो। राजा अपनी गलती स्वीकार करता है। राही कहती है कि जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो फिर तुम मोटी बा को परी को वापस लाने के लिए मनाओ, अपने प्यार के लिए हिम्मत दिखाओ। राजा कहता है कि मैं परी के लिए कुछ भी करूंगा। राही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ पराग अंश से कहता है कि तुम मेरी उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे हो। बिजनेस में हर डील जरूरी होती है, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, बहाने नहीं। अनिल कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो गौतम से सलाह ले लिया करो। अंश हैरान होता है। पराग कहता है कि गौतम जैसा भी है लेकिन उसके पास अनुभव है, तुम उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। पराग अंश को फोकस करने के लिए कहता है और चला जाता है। प्रार्थना अंश को समझाती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन गौतम का अनुभव ज्यादा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अंश कहता है कि तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं गौतम से कम हूँ। प्रार्थना कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। चाचू सही कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर गौतम और माही की मदद ले लिया करो। अंश गुस्से में कहता है कि वो दोनों मेरी मदद क्यों करेंगे, वो मुझे निकम्मा साबित करके कंपनी से निकलवाना चाहते हैं। प्रार्थना कहती है कि ऐसा नहीं है। अंश गुस्सा होता है और कहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा तो नहीं हो रहा है। वह गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ मोटी बा अनुपमा को माही और गौतम की शादी का न्योता देती है। ये सुनकर पूरा शाह परिवार हैरान होता है। इधर राही यह जानकर चौंक जाती है कि मोटी बा न्योता देने शाह हाउस गई है। मीता कहती है कि मोटी बा को शादी की इतनी जल्दी क्यों है? राही परेशान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा न्योता लेती है। मोटी बा कहती है कि हम तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन गौतम और माही की जिद की वजह से हमें आना पड़ा। मोटी बा बताती है कि शादी 2 दिन बाद है। अनुपमा चौंक जाती है। मोटी बा कहती है कि शादी कोठारी हाउस में होगी, हम सारी व्यवस्था करेंगे, आपको सिर्फ मेहमान बनकर आना है। इधर राही मीता से परी के बारे में बात करती है तो मीता कहती है कि मुझे परी के बारे में कोई बात नहीं करनी। राही कहती है कि इस घर में गौतम जैसे घटिया इंसान की गलतियां माफ हो सकती है तो परी की गलती माफ क्यों नहीं हो सकती? इससे राजा भी दुखी है। मीता साफ कहती है कि मुझे परी इस घर में और राजा की जिंदगी में नहीं चाहिए। राही हैरान होती है और कहती है कि राजा और परी का घर टूट नहीं सकता, चाहे मुझे सबके खिलाफ जाना पड़े, लेकिन मैं उनका साथ दूंगी। दूसरी तरफ मोटी बा परी पर ताना मारते हुए कहती है कि अगर शादी में सब नहीं आएंगे तो भी चलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। माही अनुपमा और सभी घर वालों को आने के लिए कहती है। मोटी बा जाने लगती है तभी गौतम अनुपमा को शादी का निमंत्रण देता है और कहता है कि ऐसा एक निमंत्रण भगवान को दिया है और दूसरा आपको दे रहे हैं। अनुपमा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।